जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जो सात्विक राजा है वो कहते हैं हम तो धनुष के पास भी नहीं जाएंगे भैया। शंकर भगवान का धनुष है, शंकर भगवान उस पर नाराज हो जाएंगे जो तोड़ेगा। हम नहीं शंकर भगवान का कोप लेना चाहते। दूसरे कहते हैं भाई सीता हमारी मां है, इसलिए मां के अंदर पत्नी का रूप देखना दोष है, पाप है, इसलिए हम धनुष के पास नहीं जाते। किसी ने कहा अरे भाई नहीं उठाया तो अच्छा है, कम से कम बाद में तो ये तो कह सकते अरे हम तो उठा लेते, हमारी तो बारी नहीं आई। और क्या, कम से कम हमारी इज्जत तो बचेगी, हमारा मान तो बचेगा। किसी ने पूछा फिर तुम यहां करने क्या आए, जब तुमने धनुष ही नहीं तोड़ना तुम क्या करने आए? बोले हम तो राम और सीता के दर्शन करने आए हैं, ये इतने सुंदर हैं। हम कह रहे हैं आज और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, कहीं हमारी नजर ना लग जाए, किसी की नजर ना लग जाए। वैसे भी दुल्हा जिस दिन सजता है ना, हम लोग भी बड़ी कोशिश करते हैं, उसका चेहरा जो है सेहरे से ढक देते हैं, काला टिक्का लगाते हैं। जब साधारण व्यक्ति को हम इतना कोशिश करते हैं नजर से बचाने की, तो वो मुरली वाला श्याम सुंदर जब श्रृंगार करता है, कानों में कुंडल पहनता है, घुंघर वाली लट को बांधकर मोर का पंख लगाता है, मंद मंद मुस्कुराता है, तब क्या होता होगा? मेरे प्यारे कृष्ण मुरार तू इतना ना कर तू श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे प्यारे कृष्ण मुरार के इतना ना कर तू श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे प्यारे कृष्ण मुरार तू इतना ना कर रे श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। के इतना ना कर तू श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे हरे कृष्ण मुरार इतना कर तू श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे प्यारे कृष्ण मुरार इतना ना कर तू श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे प्यारे कृष्ण मुरार इतना ना कर तू श्रृंगार,
जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। जय हो। मोर मुकुट तेरे सिर पे साजे, और मुकुट तेरे सिर पे साजे, मोर मुकुट तेरे सिर पे साजे, और मुकुट तेरे सिर पे साजे। ठुमक ठुमक करी जब तू नाचे, ठुमक ठुमक करे जब तू नाचे, पग में तेरे पायल बाजे, पग में तेरे पायल बाजे। कामदेव भी मन में लाजे, कामदेव भी मन में लाजे। तेरे गल मोतियन के हार, ऐ मुरली वाले, तेरे गल मोतियन के हार के उनकी ऐसी है झनकार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे प्यारे कृष्ण मुराद के इतना ना कर तू श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मंद मंद जब मुस्काते हो, 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 सबके दिल पर छा जाते हो, सबके दिल पर छा जाते हो, सबको मस्त बना जाते हो, सबको मस्त बना जाते हो, अधरों पर जब मुरली लाते हो, अधरों पर मुरली लाते हो। तेरी सुन मुरली की तान, ओए बंसी वाले, तेरी सुन बंसी की तान, ये दुनिया होती है हैरान, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। ओए मेरे बाटे कृष्ण मुराद तू इतना ना कर तू श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे प्यारे कृष्ण मुरार के इतना ना कर तू श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे प्यारे कृष्ण मुराद इतना ना कर तू श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। जय हो।
वाली, मोर पंख घूंघर वाली, कुंडल की छवि बहुत निराली, कुंडल की छवि बहुत निराली, गल मोतियन की माला डाली, गल मोतियन की माला डाली, शोभा तिलक की बड़ी मतवाली, शोभा तिलक की बड़ी मतवाली, तेरी सांवरी सूरत निहार देवता होते हैं बलिहार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, ओ मेरे प्यारे कृष्ण मुरार के इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, ओ हो 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 नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, ओ मेरे प्यारे कृष्ण मुरार के इतना ना कर तू श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, ओ, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बहुत ही आनंददायक ये दृश्य होता है धनुष तोड़ने का। जब ये नाटक में देखते हैं तो हंस हंस के लोग दोहरे हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम जैसा कोई नहीं है और वे सब प्रयत्न करते हैं सीता को पाने के लिए, अहंकार को लेकर जाते हैं, जबकि प्रभु राम इन सब चीजों से दूर हैं। योद्धाओं राजाओं के दल, योद्धाओं राजाओं के दल, जब धनुष उठाने जाते हैं, जब धनुष उठाने जाते हैं, तो रंगभूमि में एक और रंगभूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं, जोशीले बाजे बजते हैं। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। झुंझला झुंझला कर झपट झपट, झुंझला झुंझला कर झपट झपट, झुकते थे झोंके खाते थे, उठते थे झोंके खाते थे। अचला चल दी थी चाप अचल, अचला चल दी थी चाप अचल, 14 भवन चकराते थे, 14 भवन चकराते थे। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। जो नृप हर साता आता है, लोन पे हर साता आता है, वो लौट ले जाता जाता है, वो लौट ले जाता जाता है। मानो बल पाकर वीरों का
सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। उचक उचक कर कई कई प्रकार के करतब करके कसरत करते हुए राजा लोग जाते हैं, धनुष उठाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनसे उठता नहीं। जाते समय तो बड़ा जोश होता है, लेकिन वापस लौटते हुए गर्दन नीची करके आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे धनुष इन वीरों की शक्ति को खींचकर और भी भारी होता जा रहा है। डागैना शंभु धनुष कहूं कैसे, शंकर जी का धनुष इस प्रकार डिगायमान नहीं हो रहा जैसे दुर्जन लोगों के वचनों से सती का मन विचलित नहीं होता। ये उदाहरण दिया। सीता को रावण ने अशोक वाटिका में साम दाम भेद और दंड चारों प्रकार के उपाय करके देखे। लालच दिया कि तुझे पटरानी बना दूंगा, और कई बार झूठी खबरें फैलाई कि राम इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तू मेरी रानी बन जा। भेद नीति अपनाई। दंड नीति से कहा कि 1 मास में मेरी बात नहीं मानेगी तो ये मेरा खड़ग शीश उतार देगा। लेकिन रावण के वचनों का सीता जी पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। जो सच्ची सती स्त्री होती है, जो पतिव्रता होती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, न साम का, न दाम का, न दंड का, न भेद का। इसी प्रकार मानो ये धनुष भी इतना गरुआ गया है, भारी हो गया है कि राजाओं के किसी प्रकार के प्रयत्न का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं हो रहा। तो एक बड़ी विचित्र चौपाई है, उसके अलग अलग अर्थ हैं। भूप सहस दस एक ही बारा, श्री राम जय राम जय जय राम। भूप सहस मेरे लगे उठावन तारा ही ना तारा। श्री राम जय राम जय जय राम। भूप सहस 10 एक ही बारा। जब किसी से अलग अलग धनुष नहीं टूटा तो इस चौपाई के वैसे कई अर्थ करते हैं लोग। एक अर्थ तो यह है कि 10,000 योद्धा एक साथ उठाने लगे, फिर भी वो नहीं धनुष टूटा, उठा नहीं। 10,000 एक साथ कैसे लगे होंगे, यह भी प्रश्न होता है। आखिर वो धनुष कितना लंबा था? 10,000 लोगों को लाइन में खड़ा करो, कितनी लंबी लाइन बनेगी? कहां से पकड़ा होगा उन्होंने? तो एक संत कहते हैं कि भूप सहस 10 का मतलब है, सहस का मतलब है सहस्रबाहु, 1000 भुजाओं वाला सहस्रबाहु, और 10 का मतलब है दशकंधर रावण। सहस्रार्जुन से और रावण से भी यह धनुष नहीं उठा।
या फिर धनुष को रस्सियां बांध दी गई होंगी कि एक तरफ से इधर के लोग पकड़ ले, एक तरफ से उधर के लोग रस्सों से पकड़ ले और तोड़ो इसको। किसी तरह प्रतिज्ञा तो पूरी हो। और अगर टूट जाता तो देखो, अब 1 क्विंटल की बोरी है, एक आदमी से नहीं उठती, लेकिन 4 आदमी अगर लग जाए तो उठ जाएगी ना। अब ये धनुष एक एक करके राजा जा रहे थे, उनसे नहीं टूटा, और कहते कि 10,000 इकट्ठे लगा दिए, फिर तो उनसे टूट जाता। ये नहीं टूटा अलग बात है, लेकिन टूट जाता तो फिर सीता किसको जयमाला पहनाती। यहां तो 10,000 हो गए धनुष तोड़ने वाले। तो कवि कहते हैं कि कोई ना कोई तो फिर समाधान करते ना, आपस में उनका मुकाबला करवाते, आपस में उनका युद्ध करवाते, फिर जो नंबर 1 आता, जो जीतता, उसके गले में जयमाला डलती। एक संत ऐसा अर्थ करते हैं कि भूप सहस 10 एकई 12, 12 का मतलब है वार यानी दिन। एक दिन में 10,000 लोगों ने ट्राई किया। भूप सहस 10 एकई 12, तो 12 का मतलब वो बार बनाते हैं कि एक दिन में 10,000 योद्धा बारी बारी से आए, कोशिश करी और नहीं तोड़ पाए। अब तो राजाओं के मुंह लटक गए और महाराज जनक बड़े निराश हो गए। बड़े उदास होकर वे खड़े हुए। वीरता वीरों की यूं ही बह गई, वीरता वीरों की यूं ही बह गई। सीता प्यारी तो कुंवारी रह गई, सीता प्यारी तो कुंवारी रह गई। वीरता वीरों की यूं ही बह गई, वीरता वीरों की यूं ही बह गई। सीता प्यारी तो कुंवारी रह गई, सीता प्यारी तो कुंवारी रह गई। वीरता वीरों की यूं ही बह गई, वीरता वीरों की यूं ही बह गई। सोचा था भारत है भूमि वीरों की, सोचा था भारत है भूमि वीरों की। ये धरा तो खाने है रण वीरों की, ये धरा खाने है रण वीरों की। कोड़ियों सी इनकी कीमत रह गई, कोड़ियों सी इनकी कीमत रह गई। सीता प्यारी तो कुंवारी रह गई, सीता प्यारी तो कुंवारी रह
झुकी है शर्म से, गर्दनें सबकी झुकी है शर्म से। मैं तो डोलूंगा नहीं निज धर्म से, मैं तो डोलूंगा नहीं निज धर्म से। भूल हमसे ये तो भारी हो गई, भूल हमसे ये तो भारी हो गई। सीता प्यारी तो कुंवारी रह गई, सीता प्यारी तो कुंवारी रह गई। वीरता वीरों की यूं ही बह गई, वीरता वीरों की यूं ही बह गई। कोई भी पूरा न उतरा वचन पे, कोई भी पूरा न उतरा वचन पे। महलों में छिप जाओ चूड़ी पहन के, महलों में छिप जाओ चूड़ी पहन के। अब ये दुनिया दुर्बलों की रह गई, अब ये दुनिया दुर्बलों की रह गई। सीता प्यारी तो कुंवारी रह गई, सीता प्यारी तो कुंवारी रह गई। वीरता वीरों की सारी बह गई, वीरता वीरों की सारी रह गई। महाराज जनक बहुत दुखी हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि सीता जी तो अब कुंवारी ही रहेंगी। हे द्वीप द्वीप के राजाओ, हे दीप दीप के राजाओ, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ, हमको तो ये विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है। पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल ऐसा होता, पहले ख्याल ऐसा होता, तो ये बेबसी नहीं होती, तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये। तो ऐसी हंसी नहीं होती,
ऐसी हंसी नहीं होती, ऐसी हंसी नहीं होती, ऐसी हंसी नहीं होती। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सकुमारी का विवाह, सीता सकुमारी का विवाह, लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा रे नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। लिखा ही नहीं विधाता ने। जनक जी ने सारे वीरों को जो अब तक वीर कहलाते थे ऐसा धोया, ऐसा उनको झिड़का, धिक्कारा कि एक धनुष नहीं टूट पाएगा, ये हमने कल्पना भी नहीं की थी। हम तो सोच रहे थे कि पृथ्वी पर बहुत वीर है, लेकिन आज पता लगा कि पूरी की पूरी पृथ्वी, जब राजा ने पूरी की पूरी कह दिया ना, तो लक्ष्मण की आंखें लाल अंगार हो गई, क्योंकि पूरी की पूरी पृथ्वी में हम भी आ गए, हमारे रघुवंशी राम भी आ गए। ये जनक सबका अपमान कर रहे हैं। लक्ष्मण से रहा नहीं गया, वे खड़े हो गए। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय, अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं, जिनको सुनने की ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी राम के होते हुए, रघुवंशी राम के होते हुए, ऐसे भी कोई कहता है, ऐसे भी कोई कहता है। ऐसा अफसोस भरा भाषण, ऐसा अफसोस भरा भाषण, मिथिला के महाराज का है। ऐसा अफसोस भरा भाषण, मिथिला के महाराज का है। ऐसा अफसोस भरा भाषण, मिथिला के महाराज का है। ऐसा अफसोस भरा भाषण, मिथिला के महाराज का है। रणवीर राम के होते हुए, रणवीर राम के होते हुए, अनुचित वाणी कह डाली है, अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द तीर से लगते हैं, ये शब्द तीर से लगते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। ये शब्द तीर तीर से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। ये शब्द तीर से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली। ये शब्द तीर से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। शेष के अवतार है लक्ष्मण। शेष अवतार लक्ष्मण गरजे,
यही तो लक्ष्मण जी की विशेषता है कि वे अपने पूज्य भाई का कहीं भी अपमान नहीं सहन कर सकते। जरा कहीं आंच आए, लक्ष्मण आगे आ जाते हैं। भाई या मित्र कैसा होना चाहिए? जैसे तलवार के साथ एक ढाल होती है ना, गोल गोल। जब शांति का समय होता है तो ढाल योद्धा कमर पे बांध के रखता है, और जब युद्ध का समय होता है तो उसके हाथ में आगे होती है कि आ मार के दिखा, जो वार आएगा वो ढाल पे आएगा। विपत्ति में भाई या मित्र आगे आ जाते हैं, जो सच्चे मित्र और सच्चे भाई हैं। और जब शांति का समय हो, सुख का समय हो, तब आगे नहीं आते, पीछे के पीछे रहते हैं। उनको पीछे रहने में आनंद है। यह रामायण सिखाती है हमें। छोटा भाई भबक पड़ा अपने प्रभु राम के बारे में ऐसे वचन सुनकर कि पृथ्वी वीरों से खाली है। कैसे कह दिया? रघुवंशी राघवेंद्र सरकार यहां बैठे हैं, और जनक ने कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है? एक धनुष की बात है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है अभिमान और एक होता है स्वाभिमान। अभिमान का मतलब होता है अहंकार, और स्वाभिमान का मतलब होता है गौरव। जैसे कि मेरा बेटा बड़ा लायक है, मुझे इसका स्वाभिमान है। मैं भारत का निवासी हूं, मुझे इस पर स्वाभिमान है। मेरे इष्ट देव प्रभु राम हैं, मैं उनका भक्त हूं, इस पर मुझे स्वाभिमान है। लेकिन अभिमान होता है कि जानता नहीं मैं कौन हूं, चांद तारे दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं कितने पैसा वाला हूं। यह है अभिमान। अभिमान बुरा है, लेकिन स्वाभिमान बुरा नहीं है। आज लक्ष्मण जी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनको आप अभिमान ना समझना, ये स्वाभिमान है। वो किस लिए कहते हैं कि राम जी की मेरे ऊपर कृपा है, मैं ये कर सकता हूं। क्या धनुष लेके बैठे हो? मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो इस धनवा की क्या बिसात, तो इस धनवा की क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। सारा इस धनवा की क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। तो इस धनवा की क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। तो इस धनवा की क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाओ मैं। हे प्रभु राम, अगर आपका आदेश मिले, मैं गर्व से नहीं कहता, मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा है इसलिए कहता हूं, इस धनुष को एक उंगली पर उठाऊंगा, और उसके बाद फिर कच्चे घड़े के समान, फिर कच्चे घड़े के समान,
फोड़ डालूं, कमर में तोड़ फोड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई, या गाजर मूली की नाई, चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई, चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई, चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई, चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। यह है स्वाभिमान। अपने राम जी की शक्ति पर गर्व है कि मैं ये कर सकता हूं। धनुष तो क्या, पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं और फोड़ दूं। सब घबरा गए कि शेष अवतार हैं, इन्होंने ही तो ब्रह्मांड उठा रखा है, अगर ये नाराज हो गए तो सचमुच तोड़ देंगे। इसलिए प्रभु राम लक्ष्मण को इशारा करते हैं और इशारे से ही उसे शांत रहने को कहते हैं और अपने पास वापस बिठा लेते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। उदय हो जाते हैं, कई जन्मों जन्मों के उदय हो जाते हैं, जिन पर हो कृपा हरि की वही सत्संग में आते हैं, जिन पर हो कृपा हरि की वही सत्संग में आते हैं। भगवान भगत को खुद अपने नजदीक बुलाते हैं, आनंद कंद जी कृष्ण चंद जी गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम। जय जय पुरुषोत्तम। जो पुरुषोत्तम में नियम करे भव से तर जाता है, जो पुरुषोत्तम में नियम करे भव से तर जाता है। जो इसकी महिमा जाने वो विद्वान कहता है, जो इसकी महिमा जाने वो विद्वान कहता है। ये जीव 84 लाख योनियों में भटकाता है, ये जीव 84 लाख योनियों में भटकाता है। ये जीव 84 लाख योनियों में भटकाया है, ये जीव 84 लाख योनियों में भटकाया है। जो देवों को भी दुर्लभ वो मानव तन पाया है, जो देवों को भी दुर्लभ हो मानव तन पाया है। तेरे बारंबार नहीं मिलता सब संत बताते हैं, आनंद कंद जी कृष्ण चंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम। जय जय पुरुषोत्तम। जितनी सुविधा इस मानव योनि में है, ना देव योनि में है और ना पशु योनि में है। देव योनि मिलती है सुख का फल भोगने के लिए और पशु योनि मिलती है पाप का फल भोगने के लिए। देव योनि में केवल सुख का फल भोगना है, लेकिन नया कर्म करने की इजाजत नहीं है। देवता नया कर्म नहीं कर सकते। और पशु योनि में पिछला पाप कर्म भोगने के लिए है, लेकिन नया कर्म नहीं कर सकते। केवल मानव का ही एक जन्म ऐसा है जिसमें पूर्व के कर्म भी भोगे जाते हैं और नए कर्म करने की भी सुविधा है। यह केवल मानव योनि में है
और किसी योनि में नहीं है। कोई तो इस जीवन को अपने राष्ट्र के लिए समर्पित करके अमर हो जाता है, कोई तो इसी जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित करके ईश्वर को पा जाता है, और कोई इस जीवन को मांस मदिरा में गंदी नालियों में गिराकर पतन की ओर ले जाता है। जिनको मानव जीवन की कदर नहीं, मानव जीवन पाकर, जबकि हम वादा करके आए कि ईश्वर का भजन करेंगे, परंतु ये जो माया है ये भजन करने नहीं देती, ईश्वर की प्राप्ति करने नहीं देती। मैंने सुना एक बार एक घसियारा और एक घसियारन घास काट रहे थे। अचानक उनको एक चमकदार पत्थर मिला, शायद वो हीरा था। वो एक जोहरी के पास गए, पूछा इसकी क्या कीमत दे दोगे? बोले 10,000 दे देंगे। एक सामने वाला जोहरी देख रहा था, उसने इशारा किया इधर ला। उसने कहा मैं 20,000 दूंगा। जोहरियों का बाजार था। एक ने और देखा तो बोला 50,000 मैं दूंगा। लेकिन इसके बाद भी बात रुकी नहीं, बोली बढ़ती गई। 1,00,000 देने वाला आ गया। लेकिन तब तो हद हो गई जब एक इतना बड़ा जोहरी आया कि भाई ये बहुत मूल्यवान हीरा है, ये तू मुझे दे दे और इसके बदले में तू मेरे खजाने में चले जाना। मेरे खजाने में धन के अंबार लगे हैं, आभूषण हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितना निकाल सके निकाल लेना। इतना मूल्यवान ये हीरा है, इसके बदले में मैं तुझे इतनी छूट देता हूं। वो खुश घसियारा तो बहुत खुश हो गया, उसकी पत्नी भी। लेकिन उस सेठ ने क्या व्यवस्था की कि खजाने के बाहर नाच गाने की व्यवस्था कर दी, खाने पीने की व्यवस्था कर दी, जादूगर के तमाशों की व्यवस्था कर दी, नाना नाना प्रकार के झूले, उपद्रव। वो जब घसियारा आया, उसने जिंदगी में कुछ खाया नहीं था, उसने जिंदगी में कभी ये तमाशे देखे नहीं थे। कभी इस झूले पे बैठे, कभी उस झूले पे, कभी ये खा के देखे, कभी वो, कभी नर्तकियों का नाच, कभी मदारी का खेल। और करते करते सांझ हो गई। उसकी पत्नी ने कहा अरे हम क्या करने आए थे? खजाने में से सामान निकालना था, धन निकालना था। सेठ बाहर आ गया, कहने लगा अब नहीं अंदर जाने दूंगा, अब तो सूर्यास्त हो गया है। मैंने कहा था सुबह से लेके शाम तक जितना निकाल सको निकाल लेना। ऐसे ही हमें भी ये हीरा मिला है, मानव जीवन। लेकिन हम इस माया के चक्कर में, इन खेल तमाशों में भूल जाते हैं उस परम धन को, अपने आराध्य को, उस नाम धन को। आओ मिलकर। राजा पृथु हुए, उन्होंने कहा हे भगवान मेरे 1000 कान लगा दे ताकि मैं 1000 कानों से तेरा नाम सुनूं। भक्त तो कहते हैं कि जितने जहां तक गिनती है, 1000 के आगे होता है लाख, लाख के आगे होता है करोड़, करोड़ के आगे होता है अरब, अरब के बाद खरब, खरब के बाद नील, नील के बाद शंख, शंख के बाद पद्म। इतनी बार प्रभु का नाम बोलो। बार बार 1000 बार राधे राधे कृष्ण बोलो। बार बार 1000 बार राधे राधे कृष्ण बोलो। 1000 बार लाख बार राधे राधे कृष्ण बोलो। 1000 बार लाख बार राधे राधे कृष्ण बोलो। लाख बार करोड़ बार राधे राधे कृष्ण बोलो। लाख बार करोड़ बार राधे राधे कृष्ण बोलो। खरबों बार राधे राधे कृष्ण बोलो। खरबों बार राधे राधे कृष्ण बोलो। खरबों बार नील बार राधे राधे कृष्ण बोलो। खरबों बार नील बार राधे
लाख बार राधे राधे कृष्ण बोलो, 3 बार शंखवार राधे राधे कृष्ण बोलो, बार बार हजार बार राधे राधे कृष्ण बोलो, बार बार राधे राधे कृष्ण बोलो। दास तो तुम्हारे जो उदास तो तुम्हारे हैं, दास तो तुम्हारे जो उदास तो तुम्हारे हैं, पास तो तिहारे आम खास तो तिहारे हैं, पास तो तुम्हारे राम दास तो तुम्हारे हैं, तीन तो तिहारे मतिहीन तो तिहारे हैं, 3 तो तिहारे मतिहीन तो तिहारे हैं, नवीन तो तिहारे प्राचीन तो तुम्हारे हैं, 3 तो तिहारे प्राचीन तो तिहारे हैं, बार बार जार बार राधे राधे कृष्ण बोलो, बार बार हजार बार राधे राधे कृष्ण बोलो। क्रूर तो तुम्हारे गुण पूर तो तुम्हारे हैं, फूल तो तिहारे गुण फूल तो तुम्हारे हैं, सच्चे नूर तो तुम्हारे सच्चे सूर तो तुम्हारे, साथे फूल तो तिहारे साथे सूर तो तुम्हारे हैं, गायक तिहारे यश गायक तिहारे हैं, गायक तिहारे यश गायक तिहारे हैं, हो सेवक हमारे हम सेवक तुम्हारे, हो सहायक हमारे हम सेवक तुम्हारे हैं, रे बार बार जार बार राधे राधे कृष्ण बोले, बार बार यार बार राधे राधे कृष्ण बोलो, 4 बार लाख बार राधे राधे कृष्ण बोले, 1000 बार लाख बार राधे राधे कृष्ण बोलो। जिस तरह बाढ़ ही खुद खेतों की रक्षा करती है, इस तरह बाढ़ ही खुद खेतों की रक्षा करती है, इस तरह धर्म से ही जीवन की खेती फलती है, इस तरह धर्म से ही जीवन की खेती फलती है, जो धर्महीन और कर्महीन है उसका जन्म निष्फल, जो धर्महीन है कर्महीन उसका जन्म निष्फल, जो धर्म परायण रहते हैं होता उनका मंगल, जो धर्म परायण रहते हैं होता उनका मंगल। तुम्हारी बात भ्राता बंधु तक नहीं सुनाते हैं, आनंद गंग जी जिसने जग जी गाता गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम। धर्मो रक्षति रक्षितः। पहले किसान बाढ़ इसलिए लगाता है, बाढ़ की रक्षा करता है
कि यही बाढ़ जब बड़ी हो जाएगी तो खेत की रक्षा करेगी। पहले उस बाढ़ को पालना पड़ता है, सींचना पड़ता है, फिर वही बाढ़ खेत की रक्षा करती है। ऐसे ही जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म उनका पालन करता है। एक कहानी मैं सुनाया करता हूं कि एक गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे। वहां एक काशी से आया एक विद्यार्थी पढ़ने। एक दिन गुरुजी के पुत्र की मृत्यु हो गई किसी कारण से। सारे आश्रम में शोक था, लेकिन वो लड़का जो काशी से आया था वो कहने लगा कि हमारे यहां तो कोई जवान मौत नहीं होती, हमारे खानदान में किसी की जवान मौत नहीं होती। लड़कों ने सुना तो ये बात गुरुजी तक भी पहुंच गई कि ये लड़का बड़ी अजीब बात कर रहा है। मौत पे भला किसी का जोर है? वो तो बच्चे की भी हो सकती है, जवान की भी हो सकती है, बूढ़े की भी हो सकती है, और ये बड़े दावे करता है। आज तक कितनी पीढ़ियां हो गई हमारे घर में कोई जवान मौत कभी नहीं होती। तो गुरुजी ने सोचा कि पता लगाना चाहिए ये इतना दावा क्यों कर रहा है। तो गुरुजी उनके घर चल पड़े। रास्ते में एक पशु मरा पड़ा था, उस पशु की हड्डियां झोली में डाल ली और पशु की हड्डियां झोली में डालकर उदास सा मुंह बनाकर उनके घर गए। वे तो दौड़े दौड़े आए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, आओ महाराज, आओ महाराज। और गुरुजी का मुंह लटका हुआ। बोले बड़ी बुरी खबर लाया हूं, बड़ी बुरी खबर लाया हूं। उस लड़के का बाप बोला, महाराज बैठो तो सही, पानी पियो, क्या खबर लाए हो, बैठो। अरे भाई तुम्हारा बेटा नहीं रहा, चल बसा, जो हमारे आश्रम में पढ़ने गया था वो नहीं रहा। उसका बाप तो हंसने लग गया। क्या लगे महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे यहां कोई जवान मौत नहीं होती। अरे नहीं हुई है, देखो मैं उसका संस्कार भी कराया। मैंने सोचा इतनी दूर तुम्हें कहां बुलाऊं, आने जाने का कोई साधन नहीं था, तो मैंने ही संस्कार कर दिया, और ये उसकी अस्थियां हैं। उसका बाप इतने कॉन्फिडेंस से कहता है, अरे महाराज ये किसी पशु की अस्थियां होंगी, मेरे बेटे की नहीं हो सकती, मेरा बेटा नहीं मर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तब तो गुरु कहने लगा कि भाई तेरा बेटा भी इतने दावे से कहता था, तू भी इतने दावे से कहता, क्या मतलब है? वो कहता है महाराज इतने कलयुग में भी हम पूरे धर्म पे चलते हैं, हमारे परिवार में कोई झूठ नहीं बोलता, हमारे यहां कोई अतिथि आ जाए तो कोई भूखा नहीं जाता, हम सत्य का पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, किसी जीव की हिंसा नहीं करते, किसी कीड़े मकोड़े को भी दुख नहीं देते, हमेशा भंडारे और लंगर करते रहते हैं, कभी पाप में हमारा मन नहीं गया, कभी किसी परिस्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखते, व्यभिचार नहीं करते, और पाप का पैसा अपने घर में आने नहीं देते। जब हम इतने धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म पर चलते हैं, तो हमें भरोसा है धर्म भी हमारी रक्षा करता है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ, वो जीवित है। निश्चित ही जो धर्म परायण रहेगा तो धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। आगे कहते हैं, फूटे बर्तन से जैसे जल की धारा बहती है, फूटे बर्तन से जैसे जल की धारा बहती है, यूं नित्य प्रति इस मानव की आयु घटती है, यूं नित्य प्रति इस मानव की आयु घटती है। लक्ष्मी तो चंचल है भाई, ये कब किसी की होती, लक्ष्मी तो चंचल है भाई, ये कब किसी की होती, आयु का
का तेल चुक जाने पर बुझ जाएगी ज्योति। आयु का तेल चुक जाने पर बुझ जाएगी ज्योति। यह द्रव्य भोग सब झूठे हैं, मन को भटकाते हैं। आनंद नंद जी कृष्ण जन्म की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम, जय जय पुरुषोत्तम। जय जय पुरुषोत्तम। पहला समय ऐसा था कि बुढ़ापा जब आता था तो जीव को पता चल जाता था कि अब मैं बूढ़ा हो गया। आज 60 के 70 के लोग भी निक्कर पहनकर और अपने बाल डाई करके ऐसे शो करते हैं, हम भी अभी यंग हैं, जवान हैं।